कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से आप सभी के लिए बीएड का एक और नया लेसन लेकर आ गए हैं। हम आप सभी के साथ 4 लेसन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सभी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेसन का जो हमारा टॉपिक है, प्रकरण है, वो है एंगल, जिसे हम कहते हैं कोण। ठीक है। तो आज का लेसन हमारा है कोण टॉपिक पर। ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हम आपको बता चुके हैं और बताते आ रहे हैं कि लेसन की जो शुरुआत होती है वो उद्देश्य जो होते हैं उनसे होती है। उद्देश्य हमारे 4 उद्देश्य होते हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल। नॉलेज को हम कहते हैं ज्ञानात्मक, अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं अवबोध, एप्लीकेशन को हम कहते हैं ज्ञान उपयोग और स्किल को हम कहते हैं कौशल। ठीक है। तो इन 4 उद्देश्यों के साथ हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट होता है। ठीक है। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। फिर हम लिखते हैं उद्देश्य। जब हम लिख देते हैं फिर हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान बालक को क्या क्या पूर्व ज्ञान है, तो हम पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज में हम लिखेंगे कि स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट एंगल्स, कि बालकों को कोणों के बारे में कुछ जो सामान्य जानकारी है वो है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं टीचिंग एड। प्रीवियस नॉलेज के बाद हम लिखते हैं टीचिंग एड। टीचिंग एड कह सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है। जो हमें लेसन पढ़ाते वक्त आवश्यक होती हैं सामग्रियां, वो सामग्री हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कॉमन चीजें हैं चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल आदि। ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज है लेसन में वो हम आते हैं, उसे हम कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है। प्रस्तावना, जो प्रस्तावना होती है उसमें ही हमें 5 प्रश्न बनाने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। अब देखिए, मैं आपको 4 लेसन से बताते आ रहा हूं कि प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। और यहां भी हम आपको एक बार डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तरों से हमारा जो प्रकरण होता है, टॉपिक होता है, वो निकल कर आए। ठीक है। तो उत्तर कौन देता है? बालक देते हैं। तो बालकों के जब उत्तरों से जब हमारा प्रकरण निकल के आ जाए तो ही उसे क्या कहते हैं हम? प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, सामान्यतः हम कोई भी लेसन में जनरली 5 प्रश्न बनाते हैं जो हमारे लेसन को प्रभावी बनाते हैं। वैसे 5 से कम भी चल जाते हैं, पर अगर आप 5 बनाते हैं तो आपका लेसन थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा प्रभावी लगेगा। ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 5 प्रश्न बनाए। अब कैसे कैसे प्रश्न है वो आप देखिएगा। कि देखिए, जब पहला हमने प्रश्न किया है, बोर्ड पर पहले आप पॉइंट बना दीजिए और फिर बालकों से हमने प्रश्न किया है व्हाट डू यू सी ऑन ब्लैक बोर्ड। आपको ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट्ट पर क्या दिख रहा है? तो बालक उत्तर देंगे कि एक पॉइंट दिख रहा है। ठीक है। फिर ऐसा ही सिमिलर एक पॉइंट और बना दीजिए आप ब्लैक बोर्ड पर। फिर बालकों से पूछिए। देखिए, दूसरे प्रश्न हमने किया है कि अब आपको कितने बिंदु दिख रहे हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू सी ऑन ब्लैक बोर्ड। ठीक है। तो बालक उत्तर देंगे 2 बिंदु दिख रहे हैं या फिर 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है। फिर आप तीसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा प्रस्तावना प्रश्न क्या करेंगे कि व्हाट वी गेट बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। जब हम 2 बिंदुओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो बालक जवाब देंगे एक रेखा प्राप्त होती है, लाइन प्राप्त होती है या फिर लाइन सेगमेंट। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न हम करेंगे कि व्हाट वी गेट व्हेन 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जब हमें क्या प्राप्त होता है जब 2 लाइनें आपस में प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं आपस में, तो उनके बीच हमें क्या प्राप्त होता है? तो बालक जवाब देंगे कि उनके बीच हमें कोण प्राप्त होता है या फिर एंगल प्राप्त होता है। ठीक है। फिर पांचवा प्रश्न जो हमने किया है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट एंगल्स। आप कोणों के बारे में और क्या जानते हैं या फिर क्या समझते हैं? ठीक है। अब ये मैंने यहां पर लिखा है प्रॉब्लमेटिक। तो जिन्होंने मेरी पहले की वीडियो देखी है उनको पता है यहां पर क्यों प्रॉब्लमेटिक, क्यों है ये क्वेश्चन, समस्यात्मक क्यों है। देखिए, जो नए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं एक बार। जो हमारा लास्ट प्रश्न होता है वो समस्यात्मक होता है। इट मींस, इस समस्यात्मक क्यों? क्योंकि इसका जवाब बालक दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ठीक है। अगर बालक जवाब दे दे, मतलब उसको अगर आपके प्रकरण जैसे निकल के आया, देखिए एंगल आप पढ़ा रहे हैं तो ये टॉपिक निकल के आया आपका एंगल। तो अगर बालक जवाब दे देता है कि भाई एंगल ये होता है सर, ये होता है, मतलब एक दो चीज बता दे,
तो आपको वहां पर होपलेस नहीं होना है, उसको आप रीइंफोर्समेंट दे दीजिए, मतलब वेरी गुड या गुड कह के उसको बैठा दीजिए और फिर कहिए कि आपको पता है, बहुत अच्छा, अब हम और बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लमेटिक प्रश्न इन द सेंस हम कॉमन कह सकते हैं कि एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब बालक दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। ठीक है, और वो प्रॉब्लमेटिक प्रश्न हमारा कौन सा होता है? हमेशा लास्ट वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रस्तावना पूरी होती है। अब हम अगली तरफ चलते हैं, वो जो कि है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में हम कहेंगे, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट एंगल्स। बालकों, छात्रों, आज हम कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट के बाद हमारे जो आता है लेसन में टीचिंग पॉइंट, जो कह सकते हैं हम एक लेसन की जो जान है वो यही है, टीचिंग पॉइंट। अब देखिए, एक लेसन में मिनिमम 3 टीचिंग पॉइंट अगर आप बनाते हैं तो आपका जो लेसन बहुत ही प्रभावी बनेगा। ऐसे कंपलसरी नहीं है कि 3 ही बनाइए, बट एक प्रभावी लेसन अगर आपको बनाना है तो आप 3 टीचिंग पॉइंट बनाइए। अब देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाए हैं 3 टीचिंग पॉइंट। पहला है एंगल्स, दूसरा है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों का मापन, और तीसरा है साइन ऑफ एंगल्स, कोणों के चिन्ह। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरफ, टीचिंग पॉइंट्स की तरफ। तो देखिए, हम आ गए हैं पहले शिक्षण बिंदु की तरफ, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स या फिर एंगल्स। ठीक है, अब इसमें कोणों का हमें परिचय देना है। तो देखिए, जो हम चर्चा करते आ रहे हैं 4 लेसनों में कि शिक्षण बिंदु किस पैटर्न पर बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो वो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। देखिए, टीचिंग पॉइंट्स जो होता है उसमें सबसे पहले डेवलपमेंट क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट आता है, और फिर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आते हैं। डेवलपमेंट क्वेश्चंस को बोलते हैं हम विकासात्मक प्रश्न, प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट को बोलते हैं छात्र अध्यापक कथन, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इज बोध प्रश्न। ठीक है, डेवलपमेंट क्वेश्चन, विकासात्मक प्रश्न भी हमारे 5 बनाए हैं हमने। देखिए क्या क्या है वे प्रश्न। पहला प्रश्न है, गिवन चार्ट इज रिलेटेड टू, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। देखिए, यहां पर इस सेक्शन बिंदु में हमने चार्ट का उपयोग किया है और उसी में से विकासात्मक प्रश्न किए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, विकासात्मक प्रश्न आप सिंपल भी पूछ सकते हैं, या फिर चार्ट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से, मतलब आपको सिंपल से सिंपल प्रश्न बनाने हैं जिससे आपका जो शिक्षण बिंदु क्लियर हो जाए बच्चों को। ठीक है, इस तरह से हमने चार्ट का उपयोग किया है जहां पर, और मैं आपको बाद अगली स्लाइड में चार्ट भी दिखाऊंगा, कौन सा चार्ट है वो। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है, तो बालक जवाब देंगे कोनों से। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द पॉइंट ए, जो चार्ट में हमने पॉइंट ए बनाया है वो क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो क्या है, वर्टेक्स या फिर उसे शीर्ष है वो। तीसरा प्रश्न, हाउ मेनी लाइंस पासिंग फ्रॉम वर्टेक्स, जो वर्टेक्स शीर्ष से कितनी रेखाएं पास हो रही हैं, कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, वो हमारा तीसरा प्रश्न है, तो बच्चे जवाब देंगे 2। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज फॉर्म बिटवीन दीज टू लाइन, ये दो रेखाओं के बीच में क्या बन रहा है, तो वो है एंगल बन रहा है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, हाउ डू यू डिफाइन अ एंगल, आप कोण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो यहां पर भी हमारा कौन सा प्रश्न है, ये प्रॉब्लमेटिक प्रश्न। इसका जवाब बालक दे भी सकता है और बालक नहीं भी दे सकता। ठीक है, तो इसके बाद विकासात्मक प्रश्न यहां पर हमारे पूरे होते हैं। इसके बाद क्या करेंगे आप, प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट बताएंगे, मतलब छात्र अध्यापक कथन होगा। इस कथन में आपका जो शिक्षण बिंदु है इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स, इसके बारे में आप सामान्य जानकारी बालकों को देंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने यहाँ पर कॉमन कॉमन चीजें जो होती हैं एंगल कोनों के बारे में वो लिखी हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या होते हैं, जो आपने छात्र अध्यापक कथन कहा किया, ठीक है, उसी में से आप 2 प्रश्न आपके बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने जो ये छात्र अध्यापक कथन किया है उसी में से हमने पहला प्रश्न बनाया है कि जो एंड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो अंतिम बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारा वर्टेक्स, जहां से 2 रेखाएं गुजरती हैं कोण में। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमने किया है, लाइन मेकिंग एंगल इज नोन एज, जो रेखाएं कोण बनाती है उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम आर्म्स ऑफ एंगल, कोणों की भुजाएं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमने चार्ट का उपयोग किया था विकासात्मक प्रश्न पूछने के लिए बालकों से। तो इस तरह का कुछ चार्ट है। इसके बाद
ये देखिए हमने शामपट्ट जो कार्य किया है वो इस तरह से हमने किया है, आपको दिख रहा होगा स्लाइड में। जो आप देखिए यहाँ पर जो शामपट्ट कार्य है, जो आप लेसन देते वक्त बोर्ड पर जो चीजें करते हैं उस वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी होती है, ठीक है। और इसके बगल में आप देख रहे होंगे ये कुछ टेक्निक और मेथड्स लिखे हुए हैं, तो ये वो चीजें हैं जो आप लेसन, जो आपने शिक्षण बिंदु अभी दिया तो उस वक्त आपने वो चीजें यूज करी। देखिए जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड आपने यूज किया, क्वेश्चनिंग टेक्निक आपने यूज की। डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड को कहते हैं हम प्रदर्शन विधि, क्वेश्चनिंग टेक्निक को कहते हैं हम प्रश्न प्रविधि, ठीक है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड एंड स्टेटमेंट मेथड, इसे हम बोलते हैं शामपट्ट कार्य विधि और कथन विधि, ठीक है। अब ये विधि और प्रविधि, ये जो चीज है मैंने अपने पिछले लेसनों में बता रखी है, जो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो पहला सेक्शन बिंदु कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं, देखिए ये हमने डेवलपमेंट क्वेश्चन, प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन किया, और उसी के जस्ट सामने हमने ये सारी जो इसकी यूज किया चार्ट, और ये सब मिनिएचर हमने चिपकाए हुए हैं फाइल में। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन बिंदु की तरफ, आ गए हैं हम। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों का मापन, ठीक है। वही सेम चीजें करनी है हमें। हर सेक्शन बिंदु में देखिए सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, डेवलपमेंट क्वेश्चंस। यहां पर भी हमने 5 विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं, तो देखिए देखते हैं क्या क्या है वे प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है कि मिनिमम लाइंस रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंगल्स, कम से कम रेखाएं, कोण को बनाने के लिए कम से कम रेखाएं कितनी आवश्यक होती हैं, ठीक है। तो 2 रेखाएं आवश्यक होती हैं कोण बनाने के लिए। दूसरा प्रश्न हमारा आ रहा है कि कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज, जहां पर 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद होती हैं जब एंगल बनता है, तो उस बिंदु को आप क्या कहते हैं, वो बिंदु होता है हमारा शीर्ष या फिर वर्टेक्स। तीसरा प्रश्न है हमारा कि आर पैरेलल लाइंस फॉर्म एंगल, जो समांतर रेखाएं होती हैं वे कभी कोण बना सकती हैं, ठीक है। तो बालकों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, और अगर वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कोण का निर्माण होगा नहीं, इस वजह से। चौथा प्रश्न आपका आ रहा है कि लाइन मेकिंग एंगल इज कॉल्ड एज, जो रेखाएं कोण बनाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल, कोणों की भुजाएं। पांचवा प्रश्न, हाउ यू कैन मेजर एन एंगल, आप कोणों का मापन कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा प्रश्न हो गया, प्रॉब्लमेटिक प्रश्न हो गया यहां पर, कि इसका जवाब बालक दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। देखिए हमें जो विकासात्मक प्रश्न ऐसे बनाने हैं जो इजी भी हो, जिनका जवाब बालक दे भी दें, और हमारा जो शिक्षण बिंदु है, टीचिंग पॉइंट है, वो भी क्लियर हो। समझ रहे हैं आप, तो इस तरह से हमें बनाना है। तो अब चलते हैं हम आगे। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न के बाद प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथन देखिए आप कॉमन चीजें बता देंगे, अपना जो शिक्षण बिंदु है आपका, तो हमने यहाँ पर मेजरमेंट से रिलेटेड जो सारी चीजें बता दी हैं। और फिर आता है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, जो हमने प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट किया उसी में से हमने 2 क्वेश्चन निकाल लिए हैं, और वो कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न हमने किया है कि एंगल इज मेजर्ड इन विच यूनिट, कोणों को मापने की इकाई क्या होती है, तो वो है डिग्री, ठीक है। दूसरा प्रश्न है वैल्यू ऑफ कंप्लीट रोटेशन, जो एक गोल चक्कर होता है, कंप्लीट रोटेशन का जो कोण होता है वो कितना होता है, तो 360 होता है। तो ये हमने दूसरा सेक्शन बिंदु भी कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए ये शामपट्ट कार्य है दूसरे सेक्शन बिंदु का, और ये हमने विधि और प्रविधि जो है वो सारी लिख दी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा सेक्शन बिंदु है वो भी कंप्लीट होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का। तो अब हम चलते हैं, ये देखिए पीछे का पार्ट है ये दूसरे सेक्शन बिंदु का। तो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन बिंदु की तरफ, जो कि है साइन ऑफ एंगल्स, कोणों का चिन्ह, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, विकासात्मक प्रश्न, प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, छात्र अध्यापक कथन, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, बोध प्रश्न, ठीक है। तो चलते हैं हमारे विकासात्मक प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न, गिवन चार्ट इज रिलेटेड टू, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। तो देखिए हमने यहां भी चार्ट का उपयोग किया है, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा चार्ट। तो एंगल से है रिलेटेड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एंगल वैल्यू शोन इन चार्ट, जो कोण का मान है वो क्या है, ठीक है, तो 90 डिग्री है। तीसरा प्रश्न है इज बोथ एंगल इक्वल, क्या दोनों एंगल समान है,
ठीक है, ये सारे प्रश्न चार्ट से हैं, तो चार्ट को देखकर ही इनका जवाब दे सकते हैं बालक। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड हाउ मच एंगल फॉर्म्ड। पहली और दूसरी आकृति में कितने का कोण बन रहा है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है व्हाई दीज एंगल आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्यों ये कोण ऋणात्मक और धनात्मक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने विकासात्मक प्रश्न कर लिए हैं चार्ट के माध्यम से। चार्ट मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं हमारे प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट की तरफ, छात्र अध्यापक कथन की तरफ, जिसमें आप बता देंगे कि कोणों का जो चिन्ह है वो कैसे होता है और क्यों होता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि एंगल नेगेटिव जब होता है जब वो क्लॉकवाइज हो, समझे, और जब पॉजिटिव जब होता है जब वो एंटी क्लॉकवाइज जाए। ठीक है, क्लॉकवाइज हम कह सकते हैं कि घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घड़ी की दिशा में। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने छात्र अध्यापक कथन बता दिया बालकों को, और उसी में से हमने अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन भी पूछ लिए। बोध प्रश्न क्या है हमारा पहला बोध प्रश्न? पहला बोध प्रश्न है इफ एंगल मेजर क्लॉकवाइज देन द साइन इज। जब कोण घड़ी की दिशा में मापा जाता है तो उसका चिन्ह क्या होता है? नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। और दूसरा प्रश्न हमारा है कि व्हाट इज द साइन ऑफ एंगल इफ यू मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब कोण का मापन घड़ी की उल्टी दिशा में किया जाता है तो वह उसका चिन्ह क्या होगा? उसका होगा धनात्मक। तो इस तरह से हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट होता है। और ये देखिए, हमने इस चार्ट का उपयोग करके हमने विकासात्मक प्रश्न किए थे तीसरे शिक्षण बिंदु में। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु का श्यामपट्ट कार्य भी आप सभी के सामने दिख रहा होगा। देखिए, इस तरह से हमने ये श्यामपट्ट कार्य किया है, और यहाँ पर कौन कौन से मेथड और टेक्निक का हमने यूज किया है, विधि और प्रविधि कौन कौन सी है। देखिए, प्रदर्शन विधि है, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, क्वेश्चनिंग टेक्निक है, प्रश्न प्रविधि, ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड है, श्यामपट्ट कार्य विधि, और स्टेटमेंट मेथड है, कथन विधि। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं हमारे मूल्यांकन प्रश्नों पर। देखिए, मूल्यांकन प्रश्न आप 4 या 5 बना सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी, जो आपने लेसन पढ़ाया है उसमें से ही। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया इसमें बनाए हैं क्वेश्चंस, आप सिंपल से सिंपल आप बना सकते हैं कोई से भी। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कब और कब कैसे पूछने होते हैं, लास्ट में बताऊंगा ये मैं। इसके बाद हम चलते हैं पुनरावृत्ति प्रश्नों पर, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कब कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आपका लेसन खत्म हो जाता है, इट मींस तीसरा शिक्षण बिंदु जब आप पढ़ा देते हैं बालकों को, ठीक है, और उससे रिलेटेड बोध प्रश्न आपने पूछ लिए, ठीक है, उसके जस्ट बाद आपको रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस पूछने हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, और जो मैंने मूल्यांकन प्रश्न बताए वो आपको बोर्ड पर लिखने हैं और फिर बालकों से पूछने हैं। ठीक है, वो आपको ओरली नहीं पूछने, वो आपको बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखकर और फिर अब बालकों से पूछने हैं। ठीक है, और इसके बाद आएंगे गृह कार्य प्रश्न, गृह कार्य जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, जो बालकों को घर से करके लाने होते हैं। अब देखिए, पुनरावृत्ति प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमने क्या क्या बनाए हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला प्रश्न आ रहा है डिफाइन एंगल। ठीक है, जो आपको ओरली पूछने हैं लेसन खत्म होते के साथ ही। सेकंड हमने पूछा है डेली लाइफ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एन एंगल, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम कोणों को मापने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रोटेक्टर हो गया, ठीक है, उनका प्रयोग करते हैं हम अलग अलग चीजों का। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट व्हेन द साइन ऑफ एंगल बिकम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कब कोणों का चिन्ह ऋणात्मक और धनात्मक होता है। चौथा प्रश्न है लाइंस मेकिंग एंगल इज नोन एज, कोण जो रेखाएं कोण बनाती है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इस तरह से हमने सिंपल पुनरावृत्ति प्रश्न बना लिए। ठीक है, और बालकों से आपको पूछने हैं, फिर हम गृह कार्य देंगे बालकों को। कोई भी 2 प्रश्न आप गृह कार्य दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न और होम असाइनमेंट गृह कार्य आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो का लेसन है, आज का जो लेसन है 5th लेसन एंगल, वो आज का हमारा खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करें, और कुछ समझ में अगर ना आए तो कमेंट भी करें। धन्यवाद।